रामपुरगढ़ एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बस खाना पीना और सोना जानते थे। किसी ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था और पढ़ाई लिखाई तो उनके जीवन में कहीं दूर दूर ही नहीं थी। एक दिन गांव में संग्राम सेठ नाम का एक व्यापारी कुछ सामान लेकर आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आइए आइए, सिर्फ 100 रुपए में 100 का माल, सिर्फ 100 रुपए में। हाँ जी, पूरा 100 का माल बस सिर्फ 100 रुपए में। गांव वाले चौंक जाते हैं। गांव का एक आदमी कल्लू बोलता है, 100 मतलब 1000 का माल सिर्फ 100 में? तभी दूसरा आदमी टिंकू बोलता है, नहीं बे, 100 का मतलब 10,000 होता है। संग्राम सेठ की मीठी बातों से सब गांव वाले उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उसका सारा सामान खरीद लेते। हर किसी को बस यही लगता है कि उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उसी समय शहर से आया एक लड़का अमन वहां से जा रहा था। उसने ये सब देखा और एक बूढ़ी औरत से पूछा, काकी, ये सब सामान खरीदकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्या इन्हें कोई मुनाफा हुआ है क्या? हाँ बेटा, संग्राम सेठ कितना अच्छा आदमी है। 100 का माल हमें 100 रुपए में दे गया। काकी, 100 का मतलब बस 100 होता है। ये आदमी सबको बेवकूफ बना रहा है। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और कल्लू बोलता है, अरे जाओ, आजकल के बच्चों को क्या पता। कुछ दिनों बाद एक नया आदमी गांव में आता है जिसका नाम होता है राजू। राजू गांव के बीचों बीच जाता है और जोर जोर से बोलता है, 1 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए, वो भी बिना पढ़ाई के, सिर्फ 200 रुपए में। और महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर सिर्फ 100 रुपए में। टिंकू और कल्लू भी वहां होते हैं। टिंकू ने पूछा, सर, क्या सच में हम अंग्रेजी बोल पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम सबके सब इंग्लिश बोल पाओगे। सर, आप थोड़ी अंग्रेजी बोलकर दिखा दीजिए ना। इस पर राजू थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, यस, आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ये सुन सभी गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। अब गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं और कहते हैं कि सर, हमें भी आपके जैसा अंग्रेजी बोलना है। राजू कहता है, ठीक है, जिसको भी अंग्रेजी बोलना है कल फीस लेके मेरी दुकान पर आ जाना। अगले दिन गांव के लोग राजू की दुकान पर जाते हैं और राजू के कहने पर पैसे भी जमा करवा देते हैं। फिर राजू एक डिब्बा निकलता है जिस पर लिखा होता है इंग्लिश मिक्स। राजू सभी गांव वालों को एक एक बोतल देता है और कहता है, पीजिए इंग्लिश का घोल और बन जाइए इंग्लिश के हीरो। गांव वाले घोल को पीते हैं और पूछते हैं कि हम कब तक अंग्रेजी बोल सकेंगे। इस पर राजू उनसे कहता है, सिर्फ 1 महीना लगेगा, फिर उसके बाद तुम भी मेरी तरफ फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकोगे। सभी गांव वाले खुश होकर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर 1 महीना बाद, कल्लू, तेरे मुंह से तो हेलो भी ढंग से नहीं निकल रहा अभी तक। भाई, मुझे तो थैंक यू भी नहीं आता। दोनों फिर राजू के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो अभी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। राजू उन्हें कहता है, तुम लोगों के दिमाग में इंग्लिश नहीं घुली अभी तक, तुम्हें एक और बार घोल पीना होगा। इस तरह टिंकू और कल्लू फिर से पैसे देते हैं और घोल पीते हैं। कुछ समय बाद दूसरा महीना भी बीत जाता है। टिंकू बोलता है, कल्लू भाई, अब तो दूसरा महीना भी निकल गया, फिर भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। चलो एक बार फिर राजू सर के पास चलते हैं, गांव वालों को भी साथ ले चलते हैं। सब लोग राजू की दुकान पर पहुंचते हैं, पर देखते हैं कि वहां पर राजू नहीं, कोई और आदमी है। कल्लू पूछता है, चाचा, ये राजू सर कहाँ गए? अरे बेटा, उसने तो दुकान 2 महीने के लिए ही किराए पर ली थी, अब तो वो चला गया। लेकिन चाचा, उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाने का वादा किया था।
मूर्खों, अंग्रेजी सीखने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, स्कूल जाना पड़ता है। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो कोई तुम्हें यूं बेवकूफ नहीं बना पाता। दोस्तों, हमेशा याद रखो, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में ही नहीं होती, जिंदगी भी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बस सीखना बंद मत करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए चीकू टोन ऑफिशियल को। धन्यवाद।